एक बार फिर आपको बताया इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के खिलाफ इमरान खान का बड़ा फैसला आया है और जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल नहीं होना चाहता जा सकता है, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है। और मुश्किल वक्त में पीठ दिखाने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे मुस्तकिल बंद हैं, जबकि इमरान खान का पार्टी छोड़ने वालों को जमात के व्हाट्सएप ग्रुपों से निकालने का हुक्म जारी किया गया है। बेवफाई करने वालों की जगह मुश्किल वक्त में सांस देने वालों के लिए पार्टी टिकट्स देने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने हदायत की कि पार्टी छोड़ने वालों से राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता किए जाएं। आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां भरपूर तरीके से दोबारा चलाई जाएंगी। इमरान खान अनकरीब पार्टी छोड़ने वालों के हलकों में नई उम्मीदवारों के लिए खुद इंटरव्यू करेंगे। काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, इस हवाले से ये भी बताएगा कि आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां भरपूर तरीके से दोबारा चलाई जाएंगी, ये भी कहा गया है। और ये भी बताएगा कि इमरान खान अनकरीब पार्टी छोड़ने वालों के हलकों में नई उम्मीदवारों के लिए खुद इंटरव्यूज़ करेंगे। जी, ये बाज़ाहिर ऐसा नज़र आता है क्योंकि इस वक्त जो है वो हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो अपने लोगों को दोबारा मोबिलाइज़ करने के लिए और कि वो दोबारा मुतहरक हों, तो इस तरह का ऐलान किया गया। क्योंकि फ़िल वक्त तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई जलसे या जुलूस किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस मुश्किल हालात से तहरीक इंसाफ गुज़र रही है, आज भी मुरीद के अंदर जो है वो जलसे का ऐलान किया गया था और उनको इजाज़त नहीं मिली। तो आगे एक हफ़्ते के बाद की क्या सूरत हाल होती है उसको देख के ही ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आगे ये जलसे जुलूस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी तो इनके जो लोगों की गिरफ़्तारियाँ और अदालतों में पेशियों का सिलसिला है वो जारी है। अब खान साहब ने दोबारा इंटरव्यू की बात कर दी। अभी तो इलेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहे। अव्वल तो पहले 14 मई को भी इलेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहे थे और हमने जिस तरह देखा कि जब इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और कोर्ट की जानिब से 14 मई की तारीख दी गई थी, उसके बाद जब इसकी दोबारा अदालत के अंदर ये केस था और हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान और PDM के लोग जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हो गए और फिर इसकी तारीख आगे 23 तक दे दी गई, तो अभी तो ये जो है केस कहीं नज़र नहीं आता कि कहीं इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं। तो टिकटों की बात तो बड़ी दूर की है, लेकिन अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए, मुतहरक रखने के लिए कि उनको कुछ नज़र आए और वो मुतहरक रहें, तो खान साहब ने कहा कि मैं दोबारा जो है उन हलकों में जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं या मुतहरक नहीं हैं, वहाँ पर मुतहरक लोगों के दोबारा जो है वो इंटरव्यू करूँगा और उनको टिकटें जो हैं वो जारी की जाएंगी। जबकि टिकटों के हवाले से तो लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके मैंने ख़ुद भी इंटरव्यू किए और जिन्होंने इसके ऊपर बहुत इतराज़ात किए थे कि जो टिकटें दी गई हैं वो कारकुनान को नहीं दी गई और ऐसे लोगों को भी दी गई हैं जो कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, चंद दिन पहले जो हैं वो पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, तो उनको दे दी गई हैं। लेकिन वो नज़रियाती कारकुन जो सालों से या दहाइयों से पार्टी के साथ लगे हुए हैं उनको टिकटें नहीं दी गई। यही वजह था कि ये जो खैमे लगे हुए थे और यहाँ पर एक मेले का समा रहता था ज़मान पार्क के अंदर, और कभी सुबह हलवा पूरी के नाश्ते चल रहे होते थे तो रात को कहीं बारबेक्यू और साग पराठा चल रहा होता था, तो वो सब बंद हो गया था टिकटों के बाद। उसकी वजह यही है कि लोग जो पैसे खर्च रहे थे उनको नज़र आया कि उनको टिकटें नहीं मिली, तो उन्होंने जो है वो अपने खैमे यहाँ से बंद किए और चले गए। और अब क्योंकि जिन लीडरान को टिकटें मिलनी थी मिल गई, उन्होंने कहा कि ठीक है हमें टिकटें मिल गई। लेकिन असल मुश्किल वक्त तो अब आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा। हत्ता कि हमने ये देखा कि यहाँ पे ऑपरेशन भी हुए, वाटर कैनन या आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए, खान साहब के घर के अंदर भी जो है वो शेल फायर किए गए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ मौजूद होते थे और उसमें ना सिर्फ KPK से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि लाहौर की भी आबादी के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते थे। हमने बड़ी तादाद में ख़वातीन को भी यहाँ पर देखा जो यहाँ पर आती थी और खान साहब की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करती थी, यहाँ पर नारेबाजी रहती थी। लेकिन अगर आज आप देखें और ये अगर आप पीछे देखें तो बिल्कुल ये खाली है और यहाँ पे कोई नहीं पाया जा रहा। तो ये बिल्कुल खैमे भी खाली हो गए हैं, कारकुनान भी चले गए हैं। तो जो बात आपने की कि दोबारा टिकटों का फ़ैसला करूँगा, तो अभी तो खान साहब कानूनी फ़ैसले कर रहे हैं और अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो मुशावरत में है कि आइंदा केसेस के हवाले से क्या करना है। आज उन्होंने नैब को भी अपना जो है वो जवाब दाखिल कराया जो 5 सफ़ात के ऊपर है। तो अभी तो उनकी पेशियों के हवाले से जो है वो बातचीत चल रही है कि क्या होनी है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर टिकटों का कहाँ से करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं खान साहब के घर के अंदर गया और उनके सिक्योरिटी स्टाफ से पूछा, यहाँ पे तो बड़ी गहमा गहमी रहती थी और बाहर खान साहब के जो लॉन के साथ 3 कैंप लगाए गए हैं, इनके अंदर बड़ी तादाद में जहाँ जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो आके बैठे होते
असद उमर, फुआद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मुसर्रत चीमा, ये सब यहाँ पाए जाते थे। अब कुछ तो गिरफ्तारियों की वजह से और कुछ रिपोर्ट है, तो इस वजह से आज तो मैंने कहा कोई अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो उनका भी कहना था कि जी 9 मई से पहले तो बड़ी रौनकें यहाँ थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये कम होगी और आज तो बिल्कुल ही कोई नहीं पाया जा रहा। और आज सहाफ़ियों को अंदर बुला के जो है वो खान साहब की रहायशगाह का विज़िट कराया गया है। तो ये नज़र आ रहा है कि अब ये जो टिकटों वाली बात है, ये सिर्फ अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए बात की जा रही है कि वो लोग सामने आएँ जो टिकटों के ख्वाहिशमंद हैं और बाहर खड़े होके मुज़ामती जो ये जंग चल रही है उसके लिए भी खान साहब के साथ खड़े हों। जी ठीक है काशिफ सुलेमान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के खिलाफ इमरान खान का बड़ा फैसला आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल नहीं होना चाहता वो जा सकता है।